हेलो दोस्तों, क्या आपको स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं? क्या आपको नींद आने में दिक्कत होती है? क्या आपको रात को एक तरह की डीप स्लीप, रिस्टोरेटिव, रेस्टफुल जिसे बोलते हैं, जिससे कि कंप्लीट आपको सुबह में जब उठते हैं तो एकदम फ्रेशनेस लगे, ऐसी नींद नहीं आती है? तो ये वीडियो आपके लिए है और हम स्लीपलेसनेस यानी कि इंसोम्निया के बेसिक पॉइंट्स, वो क्यों होता है और उसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक कारण को लेकर हम उनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इंसोम्निया पूरा हम इस वीडियो में डिकोड करने जा रहे हैं, बेसिक्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर अगर देखा जाए तो स्लीप एक ऐसी चीज़ है कि स्लीप अगर प्रॉपर नहीं है तो आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। नींद को हेल्थ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और अगर आप मानते हैं कि स्लीप का या अच्छी नींद का हेल्थ के साथ कोई लेना देना नहीं है तो ये गलत एटीट्यूड है और ये हकीकत से बहुत ही दूर है। नींद अच्छी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर कैलकुलेशंस करें तो हम हमारी लाइफ का 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ आवर लाइफ स्पान हम सोने में बिताते हैं। सेम वे अगर देखा जाए तो हेल्थ में भी स्लीप का ऑलमोस्ट 1/3 इम्पोर्टेंस बनता है। अगर अच्छी नींद है तो काफ़ी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो अच्छी तरह नींद लेना, स्लीपिंग वेल, एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत असर पहुंचाने वाले फैक्टर्स में से एक है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप अच्छी हेल्थ के लिए, दूसरे सारे जो फैक्टर्स हैं उनके साथ। और अच्छी स्लीप न मिलने पर काफ़ी सारी नई नई मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो क्या है, क्यों नींद हमें नहीं आता है? आइए इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लेकर इसे डिस्कस करें। बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और उनकी जो स्लीप की डिफ़िकल्टी होती है उसको जब डिस्क्राइब किया जाता है, किन्हीं लोगों में अर्ली या तो ऑनसेट इंसोम्निया होता है, स्लीप शुरू ही नहीं हो पाती है, या कोई पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्लीप शुरू हो जाती है बट मेंटेन नहीं हो पाती है, उसे हम बोलेंगे मेंटेनेंस इंसोम्निया। या तो स्लीप शुरू भी हो गई, मेंटेन भी हो गई, मगर अर्ली अवेकनिंग हो जाती है, जल्दी नींद खुल जाती है। तो इन सारे टाइप्स के डिफरेंट कॉजेस है, अलग अलग कारण होते हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्लीप को समझने के लिए हमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है और उसके बाद आप ज़्यादा अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो है मेलाटोनिन। जी हाँ दोस्तों, मेलाटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है जो कि ब्रेन में ही पैदा होता है और ब्रेन में पैदा होता है, उसके बाद ब्रेन को स्लीप का इंडिकेशन मिलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं जब आपको स्लीपलेसनेस होता है? सारे पेशेंट्स को थकान लगना, फोकस न कर पाना, कंसंट्रेशन ना कर पाना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है जो होते हैं। और इरिटेबिलिटी हो जाना, डिप्रेस्ड रहना, दुखी रहना, मोटिवेशन ना मिलना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म तक इंसान को प्रॉपर स्लीप नहीं मिलता है। तो स्लीपलेसनेस का थोड़ा साइंस अगर हम समझते हैं तो मैंने जैसे बोला, मेलाटोनिन इज़ द की न्यूरोट्रांसमीटर फॉर प्रॉपर स्लीप इंडक्शन। स्लीप का ऑनसेट करने में मेलाटोनिन एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। कब पैदा होता है? जब एम्बियंट लाइट कम होने लगती है, अंधेरा छाने लगता है, तो ब्रेन वो अंधेरे के सिग्नल्स को सेंस करता है और मेलाटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होता है और वो स्लीप को शुरू करवाने में मदद करता है। यही रीज़न है दोस्तों कि जब ब्राइट लाइट से बहुत ज़्यादा देर तक हम एक्सपोज्ड रहते हैं, पर्टिकुलरली ब्लू लाइट जो कि हमारे इलेक्ट्रिक लाइटिंग से पैदा होती है, वो ब्लू लाइट ब्रेन को गलत सिग्नल देती है, ब्रेन उसे डे लाइट की तरह परसीव करता है और मेलाटोनिन प्रोडक्शन सप्रेस होता है। यही रीज़न है कि काफ़ी लोगों को जो कि डिजिटल स्क्रीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लेट नाइट तक, उनको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो इस
फैक्ट का सॉल्यूशन में भी कहीं ना कहीं रोल है, हम उसे आगे और एक बार डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कहाँ से पैदा होता है? ट्रिप्टोफैन नाम के एमिनो एसिड से बनता है, और इसीलिए शुगरी फूड्स खाने से या ट्रिप्टोफैन जिसमें होता है वैसे फूड्स कंज्यूम करने से मेलाटोनिन प्रोडक्शन बढ़ता है और हमें नींद जल्दी आती है। दूसरा एक है दोस्तों नॉरएपिनेफ्राइन, जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो नॉरएपिनेफ्राइन का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है तो नॉरएपिनेफ्राइन मेलाटोनिन का प्रोडक्शन सप्रेस कर देता है। नॉरएपिनेफ्राइन कैसे बढ़ता है? कोई भी स्टिमुलेटरी एक्टिविटी करने से, लाइक एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज या तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन है जिनको लेने से नॉरएपिनेफ्राइन लेवल बढ़ता है, और नॉरएपिनेफ्राइन फिर मेलाटोनिन का लेवल घटा सकता है, नींद को पोस्टपोन कर सकता है। इसलिए सोने से जस्ट पहले एक्सरसाइज को अवॉइड किया जाना चाहिए। सॉल्यूशंस में आगे हम देखेंगे इस बात को। ऑन द अदर हैंड शुगरी फूड्स जो है, शुगरी फूड्स है, जो मीठी चीज़ें हैं, वो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ाती है और इसीलिए नींद पैदा करने में मदद करती है। दूसरा एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है गाबा, GABA, गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को शिथिल कर देता है, और उसका स्लीप मेंटेनेंस में रोल है। तो मेलाटोनिन स्लीप ऑनसेट करवाता है और फिर गाबा स्लीप को मेंटेन करवाता है। इसलिए अगर गाबा डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्लीप मेंटेनेंस नहीं हो पाता है और बीच बीच में नींद टूट सकती है। तीसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डोपामिन। डोपामिन के बारे में एक पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। शॉर्ट में मैं अगर बताऊं तो वो एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और वो हमें मोटिवेशन और रिवार्ड सीकिंग बिहेवियर के लिए स्टिमुलेट करता है, और डोपामिन के कारण ही हम लोग कुछ रिवार्ड सीकिंग बिहेवियर्स करने के लिए उत्तेजित होते हैं। डोपामिन्स के लेवल जो है वो इंक्रीज होते हैं कुछ स्टिमुलेंट्स लेने से, लाइक कैफीन लेने से। सेक्स कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन। सो यही रीज़न है, वीडियो गेम्स कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन। तो ये सारी एक्साइटेटरी एक्टिविटीज़ हमारे स्लीप को पोस्टपोन कर सकती है। एक इधर एक्सेप्शन है, मैं बात करना चाहूँगी कि डोपामिन का बिल्कुल ज़ीरो लेवल नहीं चाहिए, थोड़ा डोपामिन ज़रूरी है स्लीप मेंटेनेंस के लिए। इसीलिए सेक्स से डोपामिन का लेवल बढ़ता है, बट जब ऑर्गेज्म होता है चरम सीमा के बाद डोपामिन का लेवल न्यूनतम हो जाता है, और उतना लेवल जो डोपामिन का है वो नींद मेंटेन करने में मदद करता है। दैट इज़ द रीज़न सेक्स विथ ऑर्गेज्म यूजुअली डज नॉट कॉज इंसोम्निया। सो इंसोम्निया नहीं करता है अगर आप नींद से पहले सेक्स करते हैं बट ऑर्गेज्म अचीव कर लेते हैं, तो आपको नींद में मदद मिल सकती है। ये रोल है डोपामिन का। और चौथा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन है, और जब भी कोई स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन होती है कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। तो कॉर्टिसोल एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो स्लीप को पूरी तरह से इनहिबिट कर सकता है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, और कॉर्टिसोल का लेवल घटता है जब हम बिल्कुल शांत है और कोई स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है। अगर हम सो जाते हैं तो सोने के बाद जब हम उठते हैं तब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ होता है। इसलिए अगर हम नींद में नैप लेते हैं तो नैप के बाद जब हम उठते हैं तब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ होता है, जो हमें रात को स्लीप लेने में डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है। इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस के अगर टाइप्स देखें तो 3 टाइप्स मोटा मोटी हम समझ सकते हैं। एक होता है ऑनसेट इंसोम्निया, एक होता है मेंटेनेंस इंसोम्निया। ऑनसेट मतलब स्लीप शुरू होने में दिक्कत होना, मेंटेनेंस मतलब शुरू हो जाती है मगर वो मेंटेन नहीं रह पाती है, और एक होता है अर्ली अवेकनिंग इंसोम्निया। शुरू भी हो गई, मेंटेन हो रही है, बट आपको जो समय पे उठना है उससे जल्दी आपका नींद खुल जाता है। तो जनरल कंसेप्ट अगर देखें तो नॉट एबल टू स्लीप फुल नाइट, आप अगर पूरी रात अच्छे से नहीं सो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको इंसोम्निया की तकलीफ है। ऑनसेट इंसोम्निया के सामान्य जो कॉजेस है उसमें सबसे पहला है कैफीन, स्टिमुलेंट्स, ब्लू लाइट, डिजिटल स्क्रीन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नॉइस, आवाज़, जेट लैग, अगर आप बहुत दूर वाली कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। और प्राइमरी रोल है ऑनसेट इंसोम्निया में जो वो मेलाटोनिन
का है मेलाटोनिन डेफिशिएंसी। मेलाटोनिन अगर टाइमली प्रोड्यूस नहीं होता है किन्हीं कारणों से तो ऑनसेट इंसोम्निया हो सकता है। Insomnia can have very many different causes and we will talk about a couple of common causes and then the solutions as well. आप उन सारे फैक्टर्स को नोट डाउन कर सकते हैं और फिर इनमें से कौन सा कारण आपको अप्लाई करता है, आपको लागू होता है, उसे आप देखिए और फिर हम उन सारे कारणों के लिए एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो है कैफीन स्टिमुलेंट्स। क्या होता है अगर आप कैफीन ले लेते हैं जस्ट सोने से पहले या सोने से कुछ घंटों पहले, ऐसा माना जाता है कि 16 घंटे तक असर रहती है अगर आपने एक कैफीन का डोज लिया। तो उसका सॉल्यूशन है कि कंज्यूम लेस कैफीन, डोंट कंज्यूम कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेट इन द इवनिंग। अगर आपको लेना ही है तो आप उसे एम्प्टी स्टमक लीजिए, अर्ली इन द मॉर्निंग लीजिए। एम्प्टी स्टमक लेने से कम डोज ऑफ कैफीन में भी आपको स्टिमुलेटिंग इफेक्ट आ जाएगा और कम डोज से काम चलेगा। ऑनसेट इंसोम्निया का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी। स्ट्रेस या एंग्जाइटी या मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, उसको दूर करने से आपको नींद में राहत मिल सकती है, नींद जल्दी आ सकती है, मेंटेन हो सकती है। कौन से रास्ते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन। थोड़ा ध्यान सीखिए और फिर प्रैक्टिस में लाइए। अगर आपको काम की एंग्जाइटी रहती है कि बहुत सारे काम है और पेंडिंग रहते हैं तो यू स्टार्ट मेकिंग ए लिस्ट ऑफ टू डू थिंग्स। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, विचारों को लिखना ट्राई कर सकते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज कॉग्निटिव ओवर राइटिंग, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ नए विचार आप हर रोज़ रात को बुक्स पढ़िए ताकि पुराना जो दिमाग में ट्रैफिक चल रहा है वो बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए और आपको नींद आ जाए। ऐसा एक नियम बनाइए कि बेड इज़ फॉर स्लीपिंग। वहाँ पे कोई दूसरा एक्टिविटी ना करिए, ना ही सर्फिंग करिए, ना ही मोबाइल चलाइए, कुछ भी मत करिए। बेड इज़ फॉर स्लीपिंग। सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है। एक और कॉज है कि एक्सेसिव लाइट एंड नॉइस। आपकी सोने की जगह पे अगर बहुत आवाज़ है और बहुत लाइटिंग है उसे हटाइए, डिम लाइट्स का प्रयोग कीजिए, ब्लू लाइट से दूर रहिए। स्लीप मास्क्स एंड ईयर प्लग्स आते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर स्लीप लेने के लिए। एक और कारण है कि नाइट टाइम फील्स लाइक डे टाइम। अगर आप रात को बहुत सारी एक्टिविटीज़ पेंडिंग है और शुरू करते हैं, हाई एनर्जी एक्टिविटी, मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी, उसे अवॉइड करिए। उससे आपको जल्दी स्लीप आने में मदद मिल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन मिसबिलीफ वाला जो रीज़न है वो है अल्कोहल। ऐसा माना जाता है कि ए ग्लास ऑफ ए वाइन एट नाइट हेल्प्स अस गेटिंग स्लीप, मगर ये कॉन्सेप्ट वैज्ञानिक नहीं है। साइंटिफिकली अल्कोहल या वाइन लेने से जो स्लीप शुरू जल्दी हो जाता है ऐसा हमें लगता है, बट उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत रिस्टोरेटिव एंड रेस्टफुल नहीं होता है। और अल्कोहल के बाद जो स्लीप आता है उसकी क्वालिटी पुअर होती है, उससे हमें रेस्ट नहीं मिलता है, वो हमें डीपर लेयर ऑफ स्लीप में नहीं जाने देता है। तो अल्कोहल इज़ नॉट द सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन है ड्रिंक लेस, स्टॉप अर्लियर और अवॉइड अल्कोहल एट नाइट इफ़ एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज उसके कारण जो स्लीप का क्वालिटी है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप डिक्रीजेस विद अल्कोहल। एक और कारण है एक्सेसिव मेलाटोनिन यूज़। अगर आपने कहीं पढ़ा है, देखा है और आप स्टार्ट करते हैं स्लीपलेसनेस के लिए मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स को यूज़ करना, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। तो अवॉइड एक्सेसिव मेलाटोनिन सप्लीमेंटेशन। यूजुअली मेलाटोनिन का जो डोज़ है वो 0.3 to 1 मिलीग्राम होता है, जबकि सारे सप्लीमेंट्स में जो डोज़ आता है वो 5 to 10 मिलीग्राम्स तक का डोज़ आता है, तो उसे हमें अवॉइड करना है। और कम डोज से काम चलाइए। अगर ज़्यादा डोज मेलाटोनिन ले रहे हैं तो जब भी आप मेलाटोनिन सप्लीमेंट नहीं लेंगे आपको एक्यूट इंसोम्निया हो सकती है, बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। इसलिए मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स का रेशनल जुडिशियस एवरेज डोज में यूज़ करना चाहिए। एक और जो कारण है वो है लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप प्रॉपर बॉडी को थकान लगने वाली, मेहनत वाली कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पूरा दिन आपका सेडेंटरी है, बैठे बैठे टेबल वर्क है, तो अगर बॉडी को थकान नहीं लगेगी तो नींद आने में दिक्कत हो सकती है, बहुत ही स्वाभाविक है। सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा आपके रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करिए। काफ़ी बार सिर्फ एक्सरसाइज से नींद नहीं आती है, थोड़ा स्टैंडिंग पोस्चर भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे स्टडीज़ है कि अगर आप स्टैंडिंग पोस्चर में रहते हैं
2 से 3 से 4 घंटे, तो आपको नींद जल्दी आती है, बजाय अगर आप बैठे बैठे रहते हैं पूरा दिन। तो थकान लगने वाले काम से नींद आसानी से आ सकती है। वर्कआउट्स में ऑल्सो हेल्प, एंड स्टैंडिंग पोस्चर एंड वॉकिंग कैन ऑल्सो हेल्प। सो ये एक लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। दूसरा एक है जेट लैग है, एक और है एंटीसिपेटरी अवेकनिंग। अगर आपको मॉर्निंग में कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड है और आपको टाइम पे उठना है या जल्दी उठना है, आपने अलार्म क्लॉक लगाया है, तो उसी के कारण आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो एंटीसिपेटरी अवेकनिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कीपिंग एन अलार्म इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू कैन अरेंज दैट वे। सो एंटीसिपेटरी अवेकनिंग को आप पोस्टपोन करिए। लैक ऑफ टाइम, अगर आपके पास सोने के लिए प्रॉपर टाइमिंग नहीं है तो आपके शेड्यूल्स को थोड़ा लेस टाइट रखिए, कुछ एक्टिविटीज़ को कम कर दीजिए आपके शेड्यूल से। प्रॉपर टाइम स्लॉट आप प्रोवाइड करिए स्लीप के लिए। एक और जो चीज़ है दोस्तों, वो है शिफ्ट में काम करना। अगर आप शिफ्ट जॉब करते हैं, शिफ्ट में आपका वर्क है, तो आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। अगर बार बार शिफ्ट आपका चेंज हो रहा है, हो सके तो 3, 4 या 6 वीक तक एक ही शिफ्ट मेंटेन करने का ट्राई करिए और आपके स्लीप शेड्यूल को उस हिसाब से आप चेंज करिए, जिसमें आप कोर आवर्स जो है आपके स्लीपिंग के, उनको मेंटेन करने का ट्राई करिए। एक और बहुत कॉमन रीज़न है वो नैपिंग लेट इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। अगर आप दोपहर या शाम को सो लेते हैं तो जब आप उठते हैं तो आपका बॉडी का जो कॉर्टिजोल लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद वो कॉर्टिजोल आपको रात को जल्दी नींद आने से रोकता है। तो अवॉइड हैविंग अ नैप इन द लेट आफ्टरनून और इवनिंग। हो सके तो आप अर्ली आफ्टरनून में ले लीजिए, या तो ऑल टुगेदर नैपिंग को अवॉइड करिए। तो ये थी कुछ जानकारी स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया के बारे में, और कुछ बेसिक सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए। आपको वीडियो कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मिलते रहेंगे ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।